तो मैं ये मानता हूं कि कविता और सत्ता की रिश्तेदारी सिर्फ इतनी है कि मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। हमारा वाला मत बोलो, इनका वाला बोलो। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। तो मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। लेकिन मैं ऐसी कविताएं रचना चाहता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मैं ऐसी कविताएं लिखूं कि जब जब सत्ता अहंकारी हो तब तब उसे दर्पण दिखाने के लिए वो कविता हथियार की तरह इस्तेमाल हो। ऐसी कविताएं, चाहे वो सत्ता देश की सत्ता हो या फिर किसी पार्टी की सत्ता, वो किसी की भी सत्ता हो, जिस भी व्यक्ति को यह अहंकार है कि वो सामने वाले का अस्तित्व मिटा देगा, उसको यह है कि शब्द का नाम ही अक्षर है। अक्षर मतलब जिसे मारा ना जा सकता हो, अक्षर जिसे क्षरित ना किया जा सकता हो। तो आप सब सोच सकते हैं, जैसे मैंने वो कहा ना कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दाफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। तो इसमें जो मैं है वो मैं नहीं हूं, वो हमारी परंपरा का है, वो कबीर की परंपरा का है। पूरा देश नया साल मना रहा है और ये जो खुशियां हैं इनका कोई तो पहरुआ है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई तो सियाचिन में खड़ा है कि है नमन उनको, है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। वो घर देखिए जिससे शहीद जाता है, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने राखियों में भर लिया पतझर स्वयं ही। अगली पंक्ति मुझे लगता है हिंदी में पहली बार प्रयोग हुई है और ये शहीद की बहन ही कर सकती है, इसका मैं मन चाहूंगा आज तक के दर्शकों से। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थीं, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। अभी हमारे एक बेटे से मिलने के लिए उसकी माँ और पत्नी गई थी। पड़ोसी मुल्क ने जूते रख लिए, शायद उनका स्वाद उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। मैं कवि हूं, मैं सीधे सीधे नहीं बोल सकता, व्यंजना में बोलता हूं। दम निवेदन करता हूं कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए,
हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। जिस देश की इतनी बड़ी सेना ने आत्मसमर्पण किया हो, वो हमसे बात करे थोड़ा अजीब सा लगता है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक कुलभूषण गया है। तो है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।